अब हम चंद्रमा के दुष्प्रभावों से बचने के उपाय सीखेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी भी जातक की कुंडली में चतुर्थ भाव का कारक चंद्रमा होता है। चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी है और वृषभ राशि में चंद्रमा 3 डिग्री तक उच्च का होता है। चंद्रमा चतुर्थ भाव में दिग्बली होता है। राम राम साथियों, मैं वीना कपिल ज्योतिष क्योरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आपके सहयोग के लिए दिल से धन्यवादी हूँ। साथियों, चंद्रमा हमारे मन का कारक है, इसलिए हमारे मानसिक सुखों का संबंध सीधे चंद्रमा से जुड़ा रहता है। हमारी मानसिक भावनाओं का कारक चंद्रमा है। हमारे शरीर में रक्त का कारक तथा हमारी बाईं आंख लेफ्ट आई का कारक भी चंद्रमा ही है। यदि किसी की कुंडली में चंद्रमा पूर्ण रश्मियों के साथ हो, अर्थात 10 डिग्री से लेकर 20 डिग्री के बीच में हो, जब पूर्णमासी के आसपास का व्यक्ति का जन्म हो अथवा व्यक्ति का जन्म शुक्ल पक्ष का हो, यदि चंद्रमा अपने मित्र ग्रहों अर्थात सूर्य, मंगल या बृहस्पति जैसे शुभ ग्रहों के साथ हो, तो ऐसा चंद्रमा कुंडली में शुभ होता है। यदि शुभ घरों में हो तो और भी अच्छा है, व्यक्ति का जीवन बहुत सुखद ढंग से बीतता है। किंतु यदि किसी की जन्म पत्रिका में चंद्रमा अशुभ हो, केमद्रुम जैसे कुयोग से पीड़ित हो, राहु, केतु, शनि इत्यादि क्रूर ग्रहों से पीड़ित हो, या फिर चंद्रमा के ऊपर राहु, केतु, शनि इत्यादि क्रूर और पापी ग्रहों की दृष्टि हो रही हो, अथवा इन ग्रहों के साथ ही किसी भाव में चंद्रमा बैठे हो, चंद्रमा वृश्चिक राशि में अर्थात अपनी नीच राशि में बैठा हो, या फिर 8वें भाव में बैठा हो, या फिर 8वें भाव के साथ साथ 8वीं राशि अर्थात वृश्चिक राशि में बैठा हो। साथियों, चौथे भाव में, छठे भाव में, 8वें भाव में या फिर व्यय भाव में चंद्रमा अशुभ माना जाता है। अशुभ चंद्रमा जातक को मानसिक व्यथा देता है, धन की हानि देता है और माता से वियोग भी देता है। घर, गाड़ी, वाहन, भूमि इत्यादि सुखों से वंचित कर देता है। आपको किसी भी विषय की बारीकी से जानकारी देना मेरा नैतिक कर्तव्य है। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। यदि पसंद आ रही है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर मेरे लाइक कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से मुझे अवश्य ही सूचित करें। इससे मुझे ना केवल मनोबल मिलता है बल्कि नया विषय सिलेक्ट करने में भी मुझे आसानी रहती है। आपके इस प्यार और सहयोग के लिए दिल से ऋणी रहूंगी। यदि जन्म पत्रिका में चंद्रमा अशुभ हो तो मानसिक विकार पैदा करता है। यदि चंद्रमा राहु के साथ मिलकर बैठा हो तो मानसिक उन्माद, पागलपन, मिर्गी जैसी बीमारियां देता है। नेत्र में कष्ट हो सकता है, रक्त में दोष उत्पन्न हो जाते हैं और स्त्री वर्ग से कष्ट मिलने लगते हैं। आइए इस परेशानी से बचने के लिए अब उपाय ढूंढते हैं। अभी मैं आपको ढेरों उपाय बताने वाली हूँ। इसमें से जितने अधिक से अधिक उपाय आप कर सकते हैं, ये आपके लिए उतना ही शुभ रहेगा। किंतु ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं कि आपने सभी उपाय करने हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार इनमें से कुछ उपाय चुन सकते हैं। जिन जातकों की जन्म पत्रिका में चंद्रमा 8वें भाव में होता है, उन्हें तो विशेष तौर पर तरल पदार्थों की बर्बादी से बचना चाहिए। ऐसे जातकों के घरों में अक्सर आपको नल टपकते मिल जाएंगे। ऐसे जातकों को पानी की बर्बादी से बचना चाहिए। किसी भी प्रकार के तरल पदार्थों की चीजों को जैसे दूध, पानी, लस्सी, जूस इत्यादि को कभी भी बर्बाद ना करें। जितनी जरूरत है केवल उतना ही प्रयोग करें। समय समय पर रक्तदान करते रहना चाहिए। रसदार फलों वाले जो पेड़ हैं जैसे संतरा, लीची इत्यादि, ये आपको उगाने चाहिए। चंद्रमा के लिए पलाश का पेड़ मुख्य पेड़ है। इसके अतिरिक्त कनेर, चमेली, नुकीले वृक्ष, बरगद, अदरक इत्यादि भी आप उगा सकते हैं। किसी भी ग्रह के लिए सीधा और सरल नियम एक ही है कि जो ग्रह आपके लिए शुभ है उस ग्रह की वस्तुओं के साथ जुड़े रहिए। उस ग्रह के रंग को अपना लीजिए, उस ग्रह के वस्त्र पहने, अपना बिस्तर, अपनी चद्दर अथवा आपके कमरे का आसपास का रंग, आप यदि कमरे का रंग नहीं कर सकते तो कम से कम अपने सिरहाने के ऊपर जो लिहाफ है आप उसका रंग अपने उस ग्रह की तरह ले सकते हैं। उस रंग से जुड़े आप वस्त्र पहन सकते हैं। यहाँ तक जो पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं,
आप उनके संग रहें। जो ग्रह आपके लिए शुभ हो उस ग्रह की चीजों का आपको संग्रह कर लेना चाहिए। उनके साथ अधिक से अधिक आपको जुड़ना चाहिए। भूल से भी कभी उन वस्तुओं का दान ना करें, इससे आपके ग्रह की शुभता में कमी आ जाएगी। ये तो एक तरह से ऐसे हुआ कि जैसे आप अपना भाग्य ही दूसरों को दान में दे रहे हैं, किंतु इसके विपरीत जो ग्रह कष्ट दे रहे हैं उनकी चीजों से आपको दूर जाने में ही भलाई है। अर्थात उनकी चीजों का आप दान अवश्य करें और उन चीजों का स्वयं के लिए प्रयोग करने से जहां तक हो सके बचें। अशुभ चंद्र की शांति के लिए मैं आपको कुछ मंत्र दे रही हूँ। इन मंत्रों में से आप किसी भी मंत्र का 11,000 बार जाप कर सकते हैं और उसके बाद दशमांश संख्या में आपको हवन भी करना है। 11,000 है तो इसका मतलब 1100 आपको हवन में आहुति डालनी है। जप का आरंभ आपने पूर्णमासी या शुक्ल पक्ष के सोमवार को किसी शुभ मुहूर्त में करना है। चंद्र का तंत्रोक्त मंत्र इस प्रकार है, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसः नमः। और पुराणोक्त मंत्र इस प्रकार है, ह्रीम दधि शंख तुषाराभम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभोर मुकुट भूषणम। और चंद्रमा का गायत्री मंत्र बहुत आसान है, वो इस प्रकार है, ओम अमृतांगाय विदम हे कला रूपाय धीमहि तन्नो सोमः प्रचोदयात्। शाम को चंद्रमा को आपने अर्घ्य देना है और अर्घ्य देते समय आपने जो मंत्र बोलना है वो इस प्रकार है, ओम सोम सोमाय नमः। एक बार फिर बता रही हूँ कि ध्यान रहे कि जप का आरंभ आपने पूर्णमासी या शुक्ल पक्ष के सोमवार को किसी शुभ मुहूर्त में ही करना है। मंत्र जाप के अतिरिक्त आप जल में रहने वाले जीवों के भोजन का प्रबंध कर सकते हैं, जैसे मछलियों को चावल का चूरा डाल सकते हैं या फिर आटे की सख्त बारीक गोलियां डाल सकते हैं। यदि समस्याएं बहुत अधिक बढ़ चुकी हैं तो फिर आप तुला दान करें, अर्थात अपने वजन के बराबर चावल को 11 सोमवार के भीतर भीतर आपको दान करना है। अपने वजन के बराबर चावलों को 11 हिस्सों में बांट लें। हर सोमवार एक हिस्सा शिव मंदिर में दान कर दे। ऐसा आपको लगातार 11 सोमवार तक करना है। तुला दान अर्थात आपने अपने वजन के मुताबिक जो चावल लेने हैं वो केवल एक बार ही लेने हैं, उन्हीं को 11 हिस्सों में बांट लेना है। आप चांदी की अंगूठी में चंद्रकांत मणि या सफेद सुच्चा मोती धारण कर सकते हैं। सोमवार का व्रत या पूर्णमासी का व्रत रख सकते हैं। चंद्र मंत्र से मुद्रित करवाकर चांदी का एक गोल सिक्का, जिसे आम बोलचाल की भाषा में चांदी का चंद्रमा कहा जाता है, उसे आप गले में धारण कर लें। आप अपने घर में सफेद शंख रख सकते हैं। औषधि तथा जड़ी बूटियों का प्रयोग करना चाहिए। यदि परेशानी विशेष तौर पर चमड़ी से संबंधित है तो आपको पंचगव्य, गाय का दूध, गाय का गोबर, गजमद अर्थात हाथी की लीद, शंख, सिपी, गंगा जल, सफेद चंदन, स्फटिक, गोमूत्र, ये कुल 9 पदार्थ हैं। इन 9 पदार्थों को आप एक साथ मिट्टी के बर्तन में एक दिन पहले भिगो कर रख दें। अब अगले दिन इसे थोड़ा मसल लें और फिर किसी सूती कपड़े से मसल कर छान लें। अब उस तरल पदार्थ को आप 5-7 मिनट अपने सिर पर मल कर छोड़ दें। उसके बाद स्वच्छ पानी के साथ नहा लें। ऐसा करने से आप अनेकों त्रुटियों से, रोगों से मुक्त हो जाएंगे। आप विधि पूर्वक चंद्र यंत्र धारण कर सकते हैं। चंद्रमा के उपायों में सबसे प्रमुख माँ गौरी तथा भगवान शिव की उपासना करना तथा चांद की चांदनी में बैठना अति कल्याणकारी रहेगा। पूर्णिमा के आसपास का चंद्रमा शुद्ध किरणों सहित होता है। ऐसे समय में चंद्रमा की चांदनी अपने शरीर पर आप अवश्य पड़ने दें। पानी में कच्चा दूध मिलाकर चंद्रमा का बीज मंत्र पढ़ते हुए आप पीपल को दूध मिला जल चढ़ा सकते हैं। मैं अनेकों चीजें अब आपको बताने जा रही हूँ, आप इनको लिख लें। चावल, सफेद चंदन, शंख, कर्पूर, दही, दूध, घी, चीनी, मिश्री, खीर, सफेद वस्त्र, सफेद चंदन, चांदी का गोल टुकड़ा, सफेद फूल, चांदी की ठोस गोली, चांदी के वर्क लगी बर्फी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। घर में ज्यादा मात्रा में चावल स्थापित कर दे या फिर गंगा जल स्थापित कर लें।
चांदी का आप अधिक से अधिक प्रयोग करें, क्योंकि शुभ चंद्रमा मन, बुद्धि, रक्त, स्त्री, माता, धन संपत्ति इत्यादि सुखों को देता है, इनमें वृद्धि करता है और चांदी से मन को प्रफुल्लता मिलती है। इसलिए उपाय के तौर पर आपको चांदी के बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए। चारपाई के उपायों में हो सके तो चांदी के कील ठुक वाले सफेद मोतियों की माला पहन सकते हैं। आप चांदी की अंगूठी में मोती पहन सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं तो चांदी का प्लेन कड़ा ही पहन सकते हैं। यदि कुंडली में चंद्रमा अशुभ हो तो चंद्रमा के अशुभ प्रभाव को खत्म करने के लिए आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, वो है कि शीशे के गिलास में दूध, पानी इत्यादि आपने नहीं पीना। पूरी तरह से परहेज रखना है। लगातार 16 सोमवार का व्रत रखें। शाम को सफेद वस्तुओं का दान करें तथा 5 छोटी कन्याओं को खीर सहित भोजन करवाएं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलती हूँ नई आशाओं के साथ। आपके जीवन में शुभ मंगल की कामना करते हुए और इस उम्मीद के साथ कि मिलकर ढूंढेंगे उन आसान रास्तों को जिन पर चलकर मंगल के बिछाए हुए गरम दहकते अंगारों को हम लोग शांत कर पाएंगे। साथियों, अशुभ मंगल की परेशानियों से बचने के उपायों पर कल चर्चा होगी। बस आप अपना सहयोग इसी प्रकार बनाए रखना। मैं हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। तो मिलती हूँ कल। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। ओम नमः शिवाय।